नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज वायर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जहां 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में मतदान होगा। इस बार मुख्य मुकाबला सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जहां अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं और बंगाली अस्मिता के दम पर चौथी बार सत्ता वापसी की कोशिश में है, वहीं शिवेंद्र अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दों पर सरकार को घेर रही है। ओपिनियन पोल्स और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच कड़ी टक्कर के संकेत हैं, लेकिन असली फैसला जनता के हाथ में है। क्या ममता बनर्जी अपनी कुर्सी बचाने में सफल होंगी या बंगाल को इस बार नया मुख्यमंत्री मिलेगा? इसका खुलासा चुनाव परिणामों के बाद ही होगा। लेकिन इस सबके बीच पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों का सबसे सटीक और ताजा ओपिनियन पोल जारी हुआ, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। तो आइए जिलावार जानते हैं कि आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो आइए पश्चिम बंगाल के सबसे पहले जिले की बात करते हैं। पहला जिला है कोलकाता। यहां पर कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं और इन 11 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में सत्ताधारी टीएमसी पार्टी को 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी एनडीए गठबंधन को 4 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट के बढ़त का अनुमान है। तो कहीं ना कहीं कोलकाता की इन 11 सीटों पर अगर देखें तो एक बार फिर से टीएमसी पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी के एनडीए के मुकाबले बढ़त हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अब अगले जिले की बात करें, अगला जिला है कूच बिहार। यहां पर कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं और इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में 3 सीटें टीएमसी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं बीजेपी एनडीए को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अब अगले जिले की बात करें, अगला जिला है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद के अंतर्गत कुल 22 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 22 सीटों के इस ताजा समीकरण में अगर देखें तो तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी पार्टी को यहां पर अगर देखें तो 12 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। भाई एनडीए की बात करें, एनडीए बीजेपी को यहां पर 7 सीटों की बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी को 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो कहीं ना कहीं मुर्शिदाबाद में भी एक बार फिर से यहां पर बीजेपी थोड़ी वापसी करती हुई जरूर नजर आ रही है, लेकिन टीएमसी एक बार फिर से कहीं ना कहीं यहां पर मुर्शिदाबाद में बीजेपी के एनडीए के मुकाबले आगे नजर आ रही है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं पूर्व मेदिनीपुर की। तो कुल यहां पर 16 विधानसभा की सीटें हैं और इन 16 सीटों के इस ताजा आंकड़ों में अगर देखें तो सत्ताधारी टीएमसी पार्टी को यहां पर 6 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बीजेपी एनडीए को यहां पर 8 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को यहां पर 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो कुल मिला के अगर देखें तो पूर्व मेदिनीपुर में कहीं ना कहीं बीजेपी यहां पर बढ़त टीएमसी के मुकाबले बनाती हुई दिखाई दे रही है। अब वहीं इसी के साथ पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है जलपाईगुड़ी। यहां पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं और इन 7 सीटों के इस ताजा समीकरण में अगर देखें तो टीएमसी पार्टी को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी एनडीए को भी 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं जलपाईगुड़ी की इन 7 सीटों पर टीएमसी और बीजेपी के बीच कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस अदर की बात करें तो 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। अब वहीं इसके अलावा अगले जिले की बात करें, अगला जिला है पश्चिम मेदिनीपुर। यहां पर कुल 15 विधानसभा की सीटें हैं और इन 15 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में सत्ताधारी टीएमसी पार्टी को यहां पर 7 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी एनडीए को 5 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। आईएनसी कांग्रेस अदर्स की बात करें तो यहां पर 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसी के साथ अब पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करें, अगला जिला आता है अलीपुरद्वार। यहां पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं और इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में टीएमसी पार्टी को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं एनडीए बीजेपी एनडीए को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस और अदर यहां पर शून्य पर दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ अब अगले जिले की बात करें, अगला जिला है कलिम्पोंग। यहां पर कुल 1 विधानसभा की सीट है और ये 1 सीट सत्ताधारी यानी यहां पर ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य पार्टियों को यहां पर बढ़त मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। अब वहीं इसी के साथ अगले जिले की बात करें, अगला जिला है उत्तर दिनाजपुर। यहां पर कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं और इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में सत्ताधारी टीएमसी को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी एनडीए को भी यहां पर 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो उत्तर दिनाजपुर की इन 9 सीटों में से कहीं ना कहीं देखें तो मुकाबला टीएमसी बना बीजेपी सीधी टक्कर होती हुई नजर आ रही है। वहीं आईएनसी कांग्रेस और अदर की बात करें तो 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं, अगला जिला है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं और इन 5 सीटों
सीटों के इन ताजा आंकड़ों में टीएमसी पार्टी को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी एनडीए को 1 सीट की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें जिसमें कांग्रेस पार्टी 1 सीट की बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। अब वहीं अगले जिले की बात करें, अगला जिला है दक्षिण दिनाजपुर। यहां पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं और इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में टीएमसी पार्टी को 3, तो वहीं बीजेपी एनडीए को भी 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो दक्षिण दिनाजपुर में भी कहीं ना कहीं मुकाबला इस बार कांटे की टक्कर का होता हुआ नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं, अगला जिला आता है मालदा। मालदा जिला में अगर देखें तो कुल यहां पर 12 विधानसभा की सीटें हैं और इन 12 सीटों के इस ओपिनियन पोल में देखें तो टीएमसी पार्टी को 7 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी एनडीए को 4 सीटों की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अब अगले जिले की बात करें, अगला जिला आता है नादिया। नादिया के अंतर्गत कुल 17 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 17 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं शवेंद्र अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी एनडीए को 9 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस और अन्य पार्टियों को यहां पर 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो अब कुल मिलाकर अब तक के आंकड़ों को देखें तो टीएमसी पार्टी 64, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को 55 सीटें शवेंद्र अधिकारी के नेतृत्व में मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं मुकाबला जो है वो बहुत फंसता हुआ इस बार नजर आ रहा है और बीजेपी एक तरीके से अच्छा कमबैक पिछले चुनाव के मुकाबले कहीं ना कहीं इस बार 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बनाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर कांग्रेस की बात करें तो 0 से 16 सीटों पर अब तक के इन अनुमानित आंकड़ों में पहुंचती हुई नजर आ रही है। अब वहीं इसी के साथ अगले जिले की बात करें, अगला जिला है उत्तर 24 परगना। यहां पर कुल 33 विधानसभा की सीटें हैं और इन 33 सीटों के इन ताजा आंकड़ों में अगर देखें तो टीएमसी पार्टी को 22 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा बीजेपी एनडीए को 8 सीटों की बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस अदर्स की बात करें तो यहां पर 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं झारग्राम की। तो झारग्राम में यहां पर अगर देखें तो 4 सीटें कुल मिलाकर यहां पर आती हैं। टीएमसी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी को भी यहां पर 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो मुकाबला कहीं ना कहीं झारग्राम में इस बार कांटे की टक्कर का होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं दक्षिण 24 परगना की। तो यहां पर कुल 31 विधानसभा की सीटें हैं और इन 31 सीटों के इन अनुमानित आंकड़ों में अगर देखें तो टीएमसी पार्टी को 11 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बीजेपी एनडीए को अगर देखें तो 18 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर दक्षिण 24 परगना में इस बार भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से टीएमसी के मुकाबले काफी अच्छी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस अदर्स को यहां पर 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं पूर्वी वर्धमान की। तो यहां पर कुल 16 विधानसभा की सीटें हैं और इन 16 सीटों के इन समीकरण में अगर देखें तो टीएमसी पार्टी को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बीजेपी एनडीए को 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस अदर्स की बात करें तो 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसी के साथ अब अगले जिले की बात करें, अगला जुड़ा है बांकुड़ा। यहां पर कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं और इन 12 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में टीएमसी पार्टी को 7 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी एनडीए को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस और अन्य पार्टियों की बात करें तो शून्य पर दिखाई दे रही है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं पश्चिमी बर्धमान की। तो कुल यहां पर 9 विधानसभा की सीटें हैं और इन 9 सीटों के इन ताजा आंकड़ों में देखें तो टीएमसी पार्टी को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा बीजेपी एनडीए को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। कांग्रेस अदर्स को यहां पर 1 सीट की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही अब अगले जिले की बात करें, अगला जिला आता है बीरभूम। यहां पर कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं और इन 11 सीटों के इस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे में ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी के एनडीए को अगर देखें तो 7 सीटों की अच्छी खासी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस अदर्स को यहां पर 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा अब अगले जिले की बात करें, अगला जिला आता है पुरुलिया। यहां पर कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं और इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी एनडीए को यहां पर 6 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस अदर को यहां पर 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं, अगला जिला आता है हुगली। हुगली जिले में कुल 18 विधानसभा की सीटें हैं और इन 18 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में देखें तो टीएमसी पार्टी को 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं शवेंद्र अधिकारी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 10 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। यानी कुल मिला के हुगली में अगर देखें तो बीजेपी टीएमसी के मुकाबले अच्छी खासी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस अदर्स को यहां पर 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है।
अब वहीं इसी के साथ पश्चिम बंगाल के अगले और अंतिम जिले की बात करें, अगला जिला आता है हावड़ा। हावड़ा के अंतर्गत कुल 16 विधानसभा की सीटें हैं और इन 16 सीटों के इस ताजा आंकड़े में अगर देखें तो टीएमसी पार्टी 13 सीटों के साथ सबसे आगे नजर आ रही है। वहीं बीजेपी का एनडीए 2 सीटों की बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस अदर की बात करें तो 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो कुल मिला के पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों के अनुमानित आंकड़े आपके सामने निकल कर आ चुके हैं। तो इसमें अगर देखें तो ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी कहीं ना कहीं 138 सीटों के साथ जो है वो पहले नंबर पर यहां पर जरूर है, लेकिन जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है 148 उससे काफी पीछे नजर आ रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव के मुकाबले अच्छा खासा कमबैक कहीं ना कहीं करती नजर आ रही है। जो 2020 के चुनाव में कहीं ना कहीं 86 सीटें लगभग भारतीय जनता पार्टी ने माफ कीजिएगा 77 सीटें जीती थी, उसके हिसाब से देखें तो 126 सीटों की एक अच्छी वापसी कहने कहीं करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पिछले कई एक दशक से अगर देखें तो बहुत पैनी नजर है पश्चिम बंगाल पर, लेकिन एक ममता बनर्जी हैं जो चौथी बार एक बार फिर से संघर्ष करती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को भी थोड़ी यहां पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है 30 सीटों अदर की, और कांग्रेस पार्टी की बात करें कुल मिला के यहां पर 30 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो यहां पर एक चीज सबसे जो देखने वाली है, अगर कांग्रेस को यहां पर कांग्रेस की तरफ ज़्यादा वोट शिफ्ट होता है तो कहीं ना कहीं जो अनुमान निकल के सामने आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा देने वाले हैं। क्योंकि जो वोट अधिकतर बात करते हैं टीएमसी की, तो जो मुस्लिम बहुल इलाके वहाँ पे टीएमसी अच्छा खासा यहाँ पर अपना वोट उसका इम्पैक्ट दिखाता है। अगर वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर टीएमसी पार्टी के लिए ज़रूर जो है वो मुश्किलात यहाँ पर बढ़ सकती हैं। इसके अलावा शुवेंद्र अधिकारी भी एक अच्छी तरीके से काफ़ी चर्चा में रहते हैं और बहुत बड़ा, और एक बहुत बड़ा जो मुद्दा सामने निकल कर आया जो कि तुष्टीकरण यहाँ पर कर सकता है वो है बाबरी मस्जिद को लेकर के। क्योंकि हुमायूं कबीर ने यहाँ पर अगर आप देखें तो पिछले कुछ महीनों में कहीं ना कहीं अपनी एक अलग पकड़ बनाई है। तो वो भी कहीं ना कहीं अगर देखें तो टीएमसी पार्टी को नुकसान, ममता दीदी को यहाँ पर नुकसान दे सकते हैं। अब फिलहाल ये अनुमानित आंकड़े हैं, आने वाले समय में और किस तरीके की यहाँ पर परिस्थितियाँ रहती हैं ये अपने आप में एक बड़ा यहाँ पर सवाल रहेगा। साथ ही अगर आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के अगर बड़े मुद्दों की बात करें तो इसमें वोटर लिस्ट और एसआईआर जो है इस समय बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि 76 लाख नामों का वोटर लिस्ट से कटना ये एक बड़ा मुद्दा है। चुनाव आयोग की इस कार्रवाई से बीजेपी फर्जी वोटरों की सफाई बता रही, जबकि अगर ममता बनर्जी की बात करें तो इसे लोकतंत्र की हत्या और वैध नागरिक यानी खासकर महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को छीनने की साजिश कह रही है। इसके अलावा भ्रष्टाचार बनाम जन कल्याणकारी योजनाएं, बीजेपी शिक्षक भर्ती घोटाले और राशन वितरण में भ्रष्टाचार मुद्दों को जोर शोर से उठा रही है। इसके जवाब में टीएमसी अपनी लक्ष्मी भंडार जब मतलब 1500 रुपये प्रति माह का वादा, फिर कन्याश्री और मुफ्त राशन जैसी योजनाओं के भरोसे जो ग्रामीण इलाकों में उनकी मजबूती का एक तरीके से कहें तो आधार है। इसके अलावा बंगाली अस्मिता और बाहरी नाम भीतरी की भी लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। ममता बनर्जी एक बार फिर बंगाली अस्मिता को ढाल बना रही हैं। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार और बाहरी ताकतें बंगाल की संस्कृति और अधिकारों पर हमला कर रही हैं। वहीं बीजेपी इसे तुष्टीकरण और राजनीतिक करार दे रही है। इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा है, इसके अलावा ये भी एक बड़ा मुद्दा है घुसपैठ और नागरिकता। सीएए और एनआरसी सीमावर्ती जिलों में बीजेपी घुसपैठ और डेमोग्राफी में बदलाव को मुख्य मुद्दा मान रही है। अमित शाह ने अपने भाषणों में स्पष्ट किया है कि तुष्टीकरण के दिन अब लद गए यानी खत्म हो गए। वहीं टीएमसी इसे एनआरसी का डर दिखाकर अल्पसंख्यकों को लामबंद करने के अवसर को रूप में देख रही है। तो कुल मिला के अगर देखें तो यहाँ पर ये जो है वो मुद्दे हैं। अब जनता किस पर विश्वास करेगी? 138 सीटों के साथ टीएमसी पार्टी जो है वो बहुमत के जादुई आंकड़े से काफ़ी दूर नजर आ रही है। 126 सीटों की अगर बात करें तो बीजेपी को यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है, वहीं कांग्रेस सदर को 30 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिला के ये अनुमानित आंकड़े हैं। और आपको क्या लगता है कि आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी जरूर राय दें, क्योंकि लोकतंत्र में ये बेहद जरूरी होता है।